अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त अहमद रजा साबरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सहर होने तक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो डायरेक्ट आप तक। शाहीन बाग में जो हो रहा है आप सब लोग टेलीविजन पर और अखबारात में देख ही रहे हैं। किस तरह से एक मुल्क का वजीर दाखिला, मुल्क का वजीर आजम और उसकी कैबिनेट के मेंबर्स एक प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए किस हद तक गए हुए हैं और कितना और गिर सकते हैं ये आप देख रहे होंगे। रोजाना मुसलसल 3 दिनों से वहां गोलियां चल रही हैं। दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? तो दरअसल ये झंझलाहट है, एक तरह का डर, एक खौफ और घबराहट। मेरे जितने भी भाई बहन जहां जहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं शाहीन बाग और उसके अलावा जहां भी, वो कामयाब हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओ, आप कामयाब हो रही हैं। आप घबराए नहीं, आप बहुत करीब हैं मंजिल के। ये हरकतें बता रही हैं कि ये बुरी तरह से हताशा हो गए हैं। आपका पुरअमन एहतजाज रंग दिखला रहा है, इसलिए बस एक धक्का और। अब देखिए कि कितने शर्म की बात है कि एक जमहूरी मुल्क में उस मुल्क का वजीर दाखिला सरेआम एक लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट को चुनावी मुद्दा बना रहा है। इतनी शर्मनाक बात है भाई। देश का जो गृह मंत्री होता है, जो वजीर दाखिला होता है, वो एक बहुत ही जिम्मेदार, बल्कि मैं कहूं कि वजीर आजम से ज्यादा जिम्मेदार पद पे होता है, क्योंकि घर की देखभाल उसके जिम्मे है। जबकि वजीर आजम तो पूरी दुनिया में भारत की नुमाइंदगी कर रहा है और पूरी दुनिया के मसाइल उसको देखने हैं, भारत समेत। लेकिन वजीर दाखिला जो होता है वो घर के उमूर, घर में कैसे काम चलेगा, घर कैसे संभलेगा, घर कैसे ठीक रहेगा, ये उसका काम होता है। लेकिन वो शख्स इतनी हद तक नीचे गिर चुका है, इसका अंदाजा आप लगा सकते। अब बताइए कि दिल्ली की जो पुलिस है वो वजीर दाखिला के अंडर में आती है और उसके बावजूद मुसलसल 3 दिनों से शाहीन बाग में पुलिस की आंखों के सामने गोलियां चल रही हैं। और जो वजीर दाखिला है वो क्या कह रहा है? इतने गुस्से में बटन दबाओ के करंट शाहीन बाग में लगे। एक दूसरा मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर जिसका नाम है, वो कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो मार दिया, गोली मार ही रहा है ना। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी ये हरकतें सारी दुनिया देख रही है और मुल्क की वो आवाम भी देख रही है जो आज तक आपके तलवे चाटते रहे हैं, जिनके दिलों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भी इंडियननेस या भारतीयता बची है, जो आपके बहकावे में आकर के आपके तलवे चाट रहे थे, वो भी देख रहे हैं और वो पलट रहे हैं, बहुत तेजी से पलट रहे हैं। अभी देखिए, कल या परसों का एक वीडियो टीवी चैनल के एक मशहूर एंकर सुमित अवस्थी किस तरीके से सरकार को लानत मलामत कर रहा है, किस तरह से नरेंद्र मोदी को नाम लेकर और वजीर दाखिला अमित शाह को नाम लेकर मुखातब कर रहा है और पूछ रहा है सवाल कि आप क्या कर रहे हैं। बात का है कि इस गंदी सोच वाले आदमी को जो लगातार फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा था, किसी की नजर नहीं गई, कोई एजेंसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। ये इस हद तक रेडिकलाइज हो गया था कि लगातार ऊट पटांग बातें फेसबुक पर लिख रहा है और किसी ने इसको पकड़ा नहीं, रोका नहीं, बंधन में नहीं डाला। और आज की तस्वीर देखिए आप, जब वो गोली चला रहा है, उन तस्वीरों को, उन विजुअल को ध्यान से देखिएगा। मैं उसको प्ले करूंगा एक बार यहां पर भी। उन तस्वीरों को ध्यान से देखिए किस तरीके से वो गोली चला रहा है। उसके पीछे पुलिस खड़ी है, उसके साथ में पुलिस वाले चल रहे हैं, उसके हाथ में एक कट्टा है, तमंचा है। उसको रोकने की कोशिश कोई नहीं करी जा रही है। वह जब पुलिस वाला उसके पास आता है पीछे से, तब तक वो फायर कर देता है और फायर ओपन करने के बाद उसको पुलिस वाला एक पकड़ता है। उसके बाद भी पुलिस वाला उसको पकड़ के ऐसे ले जा रहा है जैसे उसने कोई छोटा मोटा काम किया हो। जब कोई गोली चलाता है भीड़ में तो पुलिस दबक के धोंच के मारती है, जमीन पे लेटा देती है, उसके हाथ से उसकी पिस्तौल छीनी जाती है, रिवॉल्वर तमंचा छीना जाता है। लेकिन ये ना करके उसको साथ ऐसे ले जा रहे हैं जिससे मतलब पुलिस का उसके साथ कोई मिली भगत हो। क्यों खड़े थे पुलिस वाले पीछे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोक रहे थे? मीडिया वाले देख रहे हैं, कैमरे वाले चिल्ला रहे हैं, अब उसका नाम पूछ रहे हैं, वो नाम बता रहा है, मेरा नाम। ये सब पुलिस वालों के सामने चल रहा है और पुलिस वाले ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लीनियंट थे। सोचिए यही तस्वीर को जरा रिवर्स कर दीजिए। कोई और होता, कोई मुस्लिम लड़का होता जिसका नाम आकिब आबिद रहमान होता और वो इस तरीके से हरकत करता सरेआम, आज हम क्या कह रहे होते? आज हम कहां खड़े होते? उसको किस कटघरे में खड़ा कर दिया होता? अब तक उसका पाकिस्तान कनेक्शन निकल आया होता, वो आईसिस का आदमी कहला दिया होता और उसामा बिन लादेन की सोच से प्रेरित बताया गया होता। और ये अपने आप को राम भक्त कह रहा है। शर्म आनी चाहिए। अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हूं मैं, मंत्री है ना आप, उकसा रहे थे लोगों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को बुलवा रहे थे,
मार दी गोली। यही चाहते हैं हम इस देश के अंदर कि लड़के निकले और सामने सड़क पे चल के सिविल वॉर हो जाए, गोलियां चलने लगे। क्या करना चाहते हैं इस देश का आप लोग भाई? आपके बच्चे हैं कि नहीं है? सब चाहते हैं कि अभिमन्यु दूसरे के घर में पैदा हो जाए, अपने घर में कोई नहीं पैदा हो। जो लोग तारीफ कर रहे हैं उस गोपाल की, उस फेसबुक कमेंट्स में, उनसे और अनुराग ठाकुर से और गिरिराज सिंह से और कपिल मिश्रा से मैं पूछना चाहता हूं, आपके परिवार के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं गोली चलाने के लिए? उनको रेडिकलाइज करिए ना, उनको भेजेंगे आप बड़े बड़े स्कूलों में, विदेशों में, वो नहीं जाएंगे भीड़ के बीच में। शाहीन बाग को आप अगर सीरिया, आईसिस, आतंकवादी कहेंगे तो यही होगा, क्योंकि आप नेता ऊपर से लोगों को उकसाते हैं, गलत बातें दिमाग में भर रहे हैं। तो ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये और करेंगे क्या? बताया जा रहा है कि वो लड़का जो है नाबालिग है। मुझे तो राम भक्त बोलने में भी आपत्ति, उसको अगर वो नाबालिग है तो उसके दिमाग में कूड़ा किसने भरा, ये गंदगी किसने भरी? ऐसे ही भाषणों ने, ऐसे ही नेताओं के विचारों ने, ऐसे ही सोशल मीडिया पर आने वाले पोस्ट ने, ऐसे ही मीडिया के कवरेज ने। और आज देखिए क्या हो गया, आज वो गोली चला रहा है, कल शाहीन बाग से एक लड़का निकल कर आएगा और वो इधर गोली चलाएगा। ये ऐसा मुल्क चाहिए हमको नरेंद्र मोदी जी? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आप महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं, शांति का संदेश देते हैं, ट्वीट करते हैं, सुबह से आपको लेकर बहुत ही सकारात्मक चीजें चल रही थी, लेकिन ये लोग ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अपने आप को कहते हैं कि हम राइट विंग की विचारधारा से प्रभावित हैं, हम बीजेपी संघ परिवार की विचारधारा से प्रभावित हैं। कि ये बजरंग दल का सदस्य था, वही बजरंग दल जो आरएसएस का एक ऑफशूट है, वही आरएसएस जिसकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये क्या हो गया इस देश को? आप लोग नरेंद्र मोदी की बातें नहीं सुनेंगे। शाह वर्सेस शाहीन मत बनाइए इसको। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील करूंगा, ये शाहीन वर्सेस शाह नहीं है। शाहीन बाग इस देश का हिस्सा है। अमित शाह जी, आपको शाहीन बाग के लोगों के वोट नहीं चाहिए, मत लीजिए, मत जाइए उनके पास। पर आपके जो नेता शाहीन बाग को सीरिया, आईसिस और आतंकवादी बता रहे हैं, वो दरअसल कब्र खोद रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की। और आपके मंच से खड़े होकर, आप जिस मंच पर आप आने वाले थे, उस मंच से खड़े होकर अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को। ये क्या है? ये क्यों है? अरे क्यों हम एक विचारधारा को नहीं मान सकते? सिर्फ एक विचारधारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई क्यों नहीं हो सकता है? कहां गया सबका साथ, सबका विकास? दुख होता है, अफसोस होता है कि आज आजादी के 72-73 साल के बाद हमको देश के विकास की, अर्थव्यवस्था की, नौकरियों की, अस्पतालों की, गरीबी मिटाने की चिंता होने की बजाय हम आज कहां खड़े हैं? क्या हम ऐसा ही भारत चाहते थे? क्या हमारे बापू, आपके दीनदयाल उपाध्याय, हम सबके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या ये चाहते थे हिंदुस्तान में कि भारत हिंदू मुसलमान हो जाए, आपस में गोलियां चले सड़क पर निकलकर? बंद कराइए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम रसूखदार लोग जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, जनता के सपने पूरे करने की बातें करते हैं, ऐसे जनता के सपने पूरे नहीं होते हैं। जो लोग नाराज हैं, उनको मलहम लगाने की जरूरत है, उनको पट्टी करने की जरूरत है, उनसे मुलाकात करने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है। तो देखिए, ये लोग आप ही के लोग हैं ना, जिन्होंने आपको हीरो बनाया, जिन्होंने आपको वजीर दाखिला बनाया, जिन्होंने आपको वजीर आजम बनाया। आप तो मीडिया के ही पैदावार है ना। आप देखिए क्या हो रहा है। तो बस मैं अपने तमाम दोस्तों, माओ बहनों से कहना चाहूंगा कि आप जहां भी, जिस तरह भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस उसको जारी रखें। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपना एहतजाज जारी रखें। और अगला जो 4 दिन है, 5 दिन शाहीन बाग का, दोस्तों ये
बहुत ही मुश्किल गुजरने वाला है, क्योंकि ये नीच लोग ये अहद कर चुके हैं कि ये दिल्ली का इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। तो जिस तरीके से मुसलसल 3 दिनों ने गोली चलाई है इन्होंने 3 दिनों तक, ये अगले 5 दिन भी कुछ न कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही घिनौना करने की कोशिश वहां पे करेंगे। लिहाजा आप लोग चौकन्ना रहिए, चौकस रहिए। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका, ये अपनी ही कब्र खोद रही है हरकतें करके। लेकिन फिर भी हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि हम में से किसी को भी किसी भी तरह का जानी माली नुकसान हो। तो अपनी हिफाजत, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, सतर्क रहें, चौकन्ना रहें। ये 5 दिन आप अपनी हिफाजत कर लें। उसके बाद दिल्ली के इलेक्शन के जो नतीजे होंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे के हालात और आगे की रणनीति कैसी होनी है आप लोगों की। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप लोग चौकन्ना रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।